तहसील प्रशासन ने मड़ुआ दक्षिणी गांव के सलेमपुर मौजा में नवीन पट्टी पर नाली की खुदाई करवाई। किसान ने अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया। वहीं तहसीलदार का कहना रहा, किसान नवीन पट्टी पर बनी नाली काटकर खेती कर रहे थे। ऐसे में सीमांकन कराने के बाद नाली खुदवाने का काम किया गया। मड़ुआ दक्षिणी में सलेमपुर में मौजा के धनी देवी का दावा है कि वो अपनी भूमि धरी पर कई वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे थे। समस्त भूमि रकबा नंबर 3 में दर्ज है। इससे सटी 22 नंबर भूमि है जिस पर रोड निर्माण हुआ है। पूर्व में प्रार्थी की भूमि को बंजर बताकर जबरदस्ती पूर्व एसडीएम चकिया प्रेम प्रकाश मीणा ने न्यायालय के स्टे ऑर्डर को न मानते हुए जेसीबी से नाली खुदवा दी थी। उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा सिविल न्यायालय चंदौली में चल रहा है। किसान का आरोप है कि तहसील प्रशासन ने न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए नाली खुदवाने का काम किया है। वहीं न्यायालय व उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मुगलसराय कोतवाली के भगवान राम हॉल्ट के समीप सोमवार को रेलवे ट्रैक पर महिला का शव पाया गया। मृतका की शिनाख्त कोतवाली के भोजपुर गांव निवासी माया देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही परिजनों को घटना की जानकारी दी। सोमवार को लोगों की नजर रेलवे ट्रैक पर पड़े क्षत विक्षत शव पर पड़ी। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जीआरपी की मदद से शव को कब्जे में ले लिया। वहीं मृतका की शिनाख्त कराने के बाद परिजनों को सूचना दी। परिजन रोते बिलखते पहुंच गए। लोगों की माने तो ब्रेकलर से तंग आकर महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। चकिया क्षेत्र के दुबेपुर गांव के मोड़ पर छड़ सीमेंट की दुकान से तकरीबन 1 लाख रुपए मूल्य के छड़ की चोरी होती है। अगले ही दिन भुक्तभोगी कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही है। पीड़ित ओम प्रकाश दुबे का आरोप है कि थानेदार साहब चोरी का सामान बरामद होने के बाद मुकदमा लिखने की बात कह रहे हैं। दुबेपुर निवासी ओम प्रकाश दुबे की गाँव के मोड़ पर छड़ सीमेंट की दुकान है। 7 दिसंबर की रात चोरों ने दुकान के बाहर रखा तकरीबन 1 लाख रुपए मूल्य का छड़ चोरी कर लिया। भुक्तभोगी अगले दिन अपनी तहरीर के साथ कोतवाली पहुंचे। कोतवाल साहब ने तहरीर ली और बाद में आने की बात कहकर वापस भेज दिया। 2 दिन बाद अपने मुकदमे की जानकारी लेने दोबारा कोतवाली पहुंचे तो पता चला मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया है। पूछने पर थानेदार ने बताया कि पहले माल बरामद होगा, फिर मुकदमा लिखा जाएगा। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। एसएलडीसी के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से सोमवार को वृहद ऋण मेला का आयोजन किया गया। सीडीओ अजितेंद्र नारायण ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 2971 आवेदकों को 113 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। साथ ही शासन संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सीडीओ ने कहा कि ऋण मेला से जनपद में प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूबीआई के महाप्रबंधक गिरीश जोशी ने प्रत्येक शाखा को मेला में प्राप्त आवेदन का समय के साथ निस्तारण करने का निर्देश दिया। यूबीआई के क्षेत्र प्रमुख बिरजा प्रसाद देव ने अपने संबोधन में मेला में आए हुए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना आदि की जानकारी दी। एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी चंदासी में कोयला चोरी से परेशान कोल व्यापारियों को जब पुलिस से निराशा हाथ लगी तो खुद ही मंडी की निगरानी का निर्णय लिया। चंदासी कोल ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को मनोहर नगर कॉलोनी में अवैध तरीके से रखा गया तकरीबन 25 टन कोयला पकड़ा। कुछ लोग काफी दिनों से कोयले की अवैध खरीद फरोख्त कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चंदासी कोयला मंडी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कोल व्यापारियों ने चंदासी कोल ट्रेड एसोसिएशन का गठन किया और अवैध कारोबारियों तथा कोयला चोरों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सोमवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने पुख्ता सूचना के आधार पर मनोहरपुर कॉलोनी में छापेमारी की, जहां चोरी का कोयला एकत्रित कर रखा गया था। मनोहर और संगीता नाम के 2 लोगों को व्यापारियों ने पकड़ लिया। सूचना मिलते ही चंदासी चौकी प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। पहले तो पुलिस ने मामले में लीपापोती करनी चाहिए, लेकिन व्यापारियों की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी भी पहुंचे और घटना के बाबत जानकारी दी।